बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 लेक्चर 8 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल गैस इक्वेशन या इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसके अंदर हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है या इसको अगर हम करेंगे तो हमारा कौन कौन सा जो है क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये आर्टिकल करने के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा वो भी हम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज टाइप के मल्टीपल यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, उनको भी हम रिवाइज करेंगे और उनको भी हम इसमें देखेंगे कि किस तरह ये इक्वेशंस हेल्प आउट होती है एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर कि इससे पहले हमने 3 लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, और इन 3 लॉ को ही हमने यहाँ पे देखना है और इन 3 लॉ से ही ये इक्वेशन जो है हमने बनानी है। तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है इस चीज को देखें। तो आइडियल गैस इक्वेशन गैस विच ओबे गैस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन कौन से लॉ यानी कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या एवोगाड्रो लॉ को जो फॉलो करे उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मींस सिंपल अगर हम कहें कि इसके अंदर हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को आपस में रिलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमने 3 लॉ पढ़े हैं इनके इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए लेट अस समराइज द गैस लॉज। जो 3 लॉ हैं उनको समराइज करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। चार्ल्स लॉ हमें पता है वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर की है, लेकिन कब? जब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तीसरा लॉ यहाँ पे आपके पास एवोगाड्रो लॉ है और इसमें भी आपको पता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट यानी कि इनका आपस में रिलेशन है। कब? जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 इक्वेशन बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करते हैं और इनको कंबाइन करके हमें एक मास्टर इक्वेशन, इसको मैंने एक नेम दिया है। तो जो मास्टर इक्वेशन है वो कब मिलती है, जब हमारे पास कोई भी, हम ये कहें कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स कांस्टेंट नहीं है। तो उस वक्त जो इक्वेशन बनेगी वो ये आप देख रहे हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और यहाँ पे इनवर्स किसके है, प्रेशर के। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको किससे खत्म करेंगे ये देखते हैं। तो ये इक्वेशन जनरल जो बनी है PV = nRT। तो यहाँ पे जो R था, ये जो जनरल गैस इक्वेशंस थी उसके लिए ये जो आ रही है आइडियल गैस कांस्टेंट या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम इस और से खत्म करते हैं। ये एक इक्वेशन, इसको मैंने कहा है कि हमारे पास जो A है जनरल गैस इक्वेशंस, इसके आगे मैं B टाइप के आपको ड्राइव करके दूंगा, लेकिन यहाँ तक हमने सिंपल क्या किया है, तीनों लॉ को कंबाइन कर दिया है। अब बात करें, इधर हमारे पास जो गैस का 1 मोल है तो इक्वेशन क्या बनती है, PV = RT। अगर ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखें, मींस के इनिशियल स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर 1 होगा और फाइनल स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर 2 होगा। तो इनको देखें P1 V1 T1, P2 V2 और T2। इसकी ये फॉर्म एक बनी है P1 V1 = RT1, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं P1 V1 और T1 = R। सिमिलरली ये इक्वेशन बन गई। तो अब इन दोनों को इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी और इसको बोलते हैं एन अदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशंस। और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे वो इस इक्वेशंस की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये P1 V1 और T1 = P2 V2 और T2। तो अब यहाँ तक हमने जस्ट जनरल गैस इक्वेशंस की 2 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म A यानी कि ये और B यानी कि NN अदर फॉर्म, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होती है। अब डेरिवेशन ऑफ गैस
लॉ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि जो आपके पास गैस लॉ हैं कौन कौन से, बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो लॉ, उनको इसी इक्वेशन से कैसे ड्राइव करना वो देखते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जनरल गैस इक्वेशन है, और बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कब होगा, जब एन और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ देखें ये भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो आर वैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन बॉयल्स लॉ के अंदर आर नहीं होगा। बॉयल्स लॉ के अंदर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के पढ़ा था, तो लिहाजा पीवी इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये किसको शो कर रही है, बॉयल्स लॉ को। तो हम इस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को ड्राइव कर लिया। सिमिलरली चार्ल्स लॉ देखें, पीवी एनआरटी, यहाँ पे वी जो है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पास v इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, या v ओवर टी इज इक्वल टू के, जो कि चार्ज लॉ है। कब, जब आपके पास n और p क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे भी आपने देखा था n और p कांस्टेंट हो तो वो चार्ज लॉ बनता है। अब करते हैं बात एवोगाड्रो लॉ, कब होगा, v इज इक्वल टू के एन। ये कब होता है, जब यहाँ पे आपके पास जो r है ये तो वैसे कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है और p इधर आके ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तीनों पैरामीटर जो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हमारे पास v इज इक्वल टू के एन। आर जनरल कांस्टेंट है, लेकिन एवोगाड्रो लॉ के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k है, तो इसको हम v इज इक्वल टू के एन। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसको आप v ओवर n भी लिख सकते हैं। और ये आपके पास तीनों लॉ जो हैं ये ड्राइव हुए। तो यहाँ तक हमने जस्ट इस इक्वेशंस को ड्राइव किया, और फिर इसी इक्वेशन की मदद से हमने इन तीनों लॉ को क्या कर दिया, ड्राइव किया। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज आइडियल गैस कांस्टेंट, आर क्या होती है और इसके यूनिट क्या होते हैं या इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले पीवी एनआरटी आर यहाँ से हम सेपरेट करते हैं। तो पीवी और एनटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके हमारे पास आर जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट कैसे आती है। फॉर एग्जांपल, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक में लेंगे और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स 1 और टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनी है 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इसी तरह आपको बताया है एटमॉस्फेयर को हम टार में या मिलीमीटर ऑफ मर्करी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टार, या इसको हम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिख सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम अब एटीएम की जगह पे क्या पुट करेंगे, 760 टार और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये पुट करने से हमारे पास 62.4, यहाँ पे अब डेसीमीटर क्यूब, ये तो ऑलरेडी पहले ही था, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आएगी वो टार में हो सकती है या आपके पास मिलीमीटर ऑफ मर्करी में हो सकती है। अब ये जो डेसीमीटर क्यूब है, आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जस्ट आपने 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह पे 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना था, आपके पास ये आर की वैल्यू ये भी आ सकती है। और ये आपके पास 62,400 सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मोल पर केल्विन भी हो सकती है, या टार पर मोल पर केल्विन भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, जो न्यूमेरिकल के अंदर या गैस इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यू हमने यूज करनी है वो ये वैल्यू ज्यादा इस्तेमाल होगी, यानी कि ये वैल्यू आपने एमसीक्यूज के लिए अक्सर आ जाती है। तो ये आपने जब प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब, मोल और केल्विन, यहाँ पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आप टेम्परेचर यूज करेंगे, द टेम्परेचर ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन स्केल। ये बात आपने, यानी कि आप कभी भी इस इक्वेशंस के अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अलावा किसी और यूनिट में नहीं लेंगे। अब ये तो सिंपल यूनिट थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू और यूनिट है वो SI में क्या होंगे
और इसके साथ इसकी एप्लीकेशंस मींस के सीक्वेंस की मदद से हम कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करते हैं, तो वो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम बात करें आर की वैल्यू की कि आर अगर एस आई में उसकी वैल्यू और उसके यूनिट क्या होंगे, तो वो हम देखते हैं। पहले इक्वेशन हमने ये ड्राइव की थी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आर पीवी और एन टी। अब वैल्यू इसके अंदर कौन सी हमने पुट करनी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रेशर, आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस इक्वल होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी कब, जब आप वैल्यू इन यूज करेंगे इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में। वॉल्यूम की वैल्यू जब आप एसआई यूनिट में यूज करते हैं तो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट उसको 1000 से डिवाइड करके ये आपके पास वही वैल्यू जो आपने यूज की थी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगी। और एन क्या है, मोल मींस के 1 मोल, और टेम्परेचर मैंने आपको बताया वो केल्विन में लेना और वो वैल्यू वही रहेगी 273.15 केल्विन। अब जस्ट ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल और एन एम मींस के न्यूटन मीटर जो है वो बच जाएगा पर मोल पर केल्विन। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू किसमें है इन एस आई यूनिट के अंदर। अब आप जानते हैं 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, यानी कि जूल के अंदर आप इसकी वैल्यू किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन। और इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि 1 कैलोरी, कैलोरी भी एनर्जी का एक यूनिट है और कैलोरी के अंदर आप ये बता सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 418 जूल। और आपको पता है अगर जूल इधर ही रहने दें तो ये आके कैलोरी के ऊपर क्या हो जाती है वैल्यू 4.18 डिवाइड हो जाएगी। सिंपल आप जूल की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू लिख दें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और इसी तरह आप एक एनर्जी की फॉर्म में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आप 1 जूल की जगह पे इज इक्वल टू 10 रेज की पावर प्लस 7 अर्ज, ये भी एनर्जी का एक यूनिट है। तो आप जस्ट जूल की जगह पे ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आपने ये जूल लिखा हुआ है उसको आपने जस्ट क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है 10 रेज की पावर प्लस 7 अर्ज। तो ये भी इसका यूनिट है। लेकिन आपने एसआई के अंदर जब भी बात होगी तो ये वैल्यू आपने याद करनी है 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, या आप यहाँ पे अर्ज की जगह पे जूल यूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो थी ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई, या एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि विच वन इज द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई। तो उसमें आपको ये दोनों वैल्यू जूल में हो या न्यूटन मीटर में हो, ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल गैस की अगर हम बात करें तो ये हम जानते हैं पीवी जो आर आइडियल गैस है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है पीवी ओवर टी। अब पी क्या है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई लेंथ ओवर टी। एरिया से ये कैंसिल हो गया तो फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ ओवर टी। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो वर्क ओवर टेम्परेचर मींस के वर्क एक्चुअली यहाँ पे क्या है एनर्जी है, और पर यूनिट टेम्परेचर का क्या मतलब है इस चीज को हमने देखना है। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो वर्क हुआ है इसके लिए यहाँ पे आप इस अमाउंट को ले लें कि आपके पास 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये जो वैल्यू है
इसका मतलब ये हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस ये हुई कि कोई भी गैस अगर उसका 1 मोल है, मींस के n = 1 मोल, उसका पर यूनिट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए, या जब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो उसके लिए जो एनर्जी की डिमांड होती है वो कितनी होती है, वो 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। मींस के जो आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल के अंदर होते हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी की डिमांड है वो इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि उसके लिए जो वर्क है वो पर टेम्परेचर या यूनिट टेम्परेचर, मींस कि उसके लिए 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एटमॉस्फेयर और डेसीमीटर क्यूब एनर्जी के यूनिट यहाँ पे मतलब एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये थी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर, कि जिसके अंदर ये जो अमाउंट एनर्जी है वो 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और ये थे यूनिट ऑफ आर, कॉमन यूनिट, यानी कि यहाँ पे आपने इसको एटमॉस्फेयर के अंदर डेसीमीटर क्यूब और उसके साथ सेंटीमीटर क्यूब तार और मरकरी के अंदर यहाँ पे आपने उसकी एसआई वैल्यू, और इसके बाद ये इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट द डेंसिटी, कि इसी इक्वेशंस की मदद से हम डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे, PV = nRT, n मोल्स के अंदर आपने पढ़ा था वेट ओवर मोलर मास, मींस के गिवन मास ओवर मोलर मास। जस्ट n की जगह पे ये वैल्यू पुट की तो m ओवर स्मॉल m, मींस के वेट ओवर मोलर मास आ गया। अब वॉल्यूम जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, और जो मोलर मास है वो इधर आके मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ पे Pm = m/v RT, वी नो दैट डेंसिटी = mass over volume। तो जस्ट आपने m और v की जगह पे डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है। d जो है वो सेपरेट करेंगे तो आपके पास Pm/RT ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि डेंसिटी का इनके साथ रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी एप्लीकेशन के अंदर आपने कैलकुलेट द मोलर मास, कि मोलर मास इसका कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जस्ट यही इक्वेशन आपने लिखनी है, या आप इसको यहाँ से दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, m यहाँ पे आप देख रहे हैं m को सेपरेट कर लेना, बाकी m वही हो जाएगी, यानी कि ये m इधर और ये RT इसके साथ आके मल्टीप्लाई और P आके डिवाइड हो जाएगा। या इसको यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लें, या आप सिंपल यही इक्वेशन लिखें डेंसिटी वाली, और इसी से आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन कैलकुलेट द मास ऑफ गैस, मींस के वेट, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी इक्वेशन की मदद से। जस्ट डेंसिटी की जगह पे आपने दोबारा ये वैल्यू लिखनी है, m और v इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो मास है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, PmV प्रेशर, मोलर मास, वॉल्यूम, आइडियल गैस या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर। तो ये 3 एप्लीकेशन हैं कि किस तरह आप डेंसिटी, मोलर मास और मास ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप रिलेशन की अगर हम बात करें कि डेंसिटी के साथ प्रेशर का, डेंसिटी के साथ मोलर मास का और डेंसिटी के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है, तो पहली हेडिंग आपने लगानी है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। तो अगर यहाँ पे ये बाकी प्रेशर R और T ये एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएं तो आपके पास जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली किसकी होगी, वो आपके पास मोलर मास के होगी। मींस के डेंसिटी और मोलर मास का डायरेक्ट रिलेशन होगा, जितना मोलर मास ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रखना है। उसके बाद डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन, यहाँ पे से आपको पता चल रहा है कि क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कब, जब मास, टेम्परेचर और यूनिवर्सल कांस्टेंट हो तो आपके पास डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मींस के प्रेशर जितना ज्यादा होगा डेंसिटी गैस की उतनी ज्यादा होगी। तीसरा रिलेशन आपने किस क्या है, टेम्परेचर, कि डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये 3 रिलेशन के मोलर मास
के साथ डायरेक्ट, प्रेशर के साथ डायरेक्ट और टेम्परेचर के साथ इनवर्स मींस के टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, और मोलर मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और प्रेशर भी जितना ज्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये 3 रिलेशन, एप्लीकेशन और साथ में यूनिट्स ऑफ आर इन एस आई और साथ में उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट